एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अटका बनिया दे उधार। भारत और अमेरिका को देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने कहा है कि ये एकदम विशुद्ध व्यापारी हैं और ये अपने कार्यकाल में दुश्मन क्या दोस्तों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं जहां बात पैसे की आएगी। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, अभी तो बड़ी अच्छी ट्वीट आ रही थी। इस ट्वीट में ये देखने को मिल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते एक नई ऊंचाइयों में जाएंगे। हम दोनों वो इंसान हैं जो काम को करके दिखाते हैं, बाकियों की तरह हम नहीं हैं। ये चलो अच्छी बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप बीच में अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें भी करते हैं और बीच में एक ही डफली बजाना भी शुरू करते हैं। लेकिन WTO में भारत इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों से लड़ रहा है। अमेरिका के ऊपर भारत ने अकेला दबाव बनाकर रखा है क्योंकि उसके सहयोगी धीरे धीरे भारत के हाथ से खिसक रहे हैं। दुनिया 2 पार्ट बटी हुई है WTO के अंदर, लेकिन इस 2 पार्ट में अगर कोई मजबूत है जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है तो वो है भारत। अब क्या हुआ है कि जापान भी भारत के खिलाफ में खड़ा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में ना बाहरी लोगों का आक्रमण बहुत बार हुआ। हर कोई ज्यादातर ऐसा निकला जिसने लूटा और वो चले गए, लेकिन अंग्रेजों का काल एक ऐसा काल था ना, इन्होंने न सिर्फ लूटा बल्कि इतना ज्यादा शोषण किया कि एक बेहद अमीर इकोनॉमी को इन्होंने पहुंचा दिया एक गरीब देश के रूप में। और इसके पीछे क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इनका बनिया वाला दिमाग। ये आए थे व्यापार करने, लेकिन व्यापार को कैसे करना है उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है। एक उदाहरण है, भारत के कपड़े बहुत बिकते थे और बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहते थे। मलमल का, ढाका का मलमल, सूती कपड़े खूब बिकते थे और ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि ये उद्योग उनके यहाँ रहे और इसके लिए वहाँ एक मौका भी आया, औद्योगिकरण हुआ और फिर वहाँ मशीनें लग गई बड़ी बड़ी, तुरंत कपड़े तैयार होने लगे। अब कच्चा माल वो कहाँ से आए? तो कच्चा माल के लिए भारत तो है ही ना, यहाँ से वो कच्चे माल को सप्लाई करते थे और यहाँ से सस्ते में कच्चे माल को उठाते थे और वहाँ से वापस भेजते थे महंगे कपड़े। अब भारत के जो बुनकर थे वो कपड़े बनाते थे, उन पर लगता था हैवी टैक्स, और वहाँ से जो कपड़े आते थे ब्रिटेन से, उन कपड़ों पर 0 टैक्स। धीरे धीरे भारतीय बुनकर तबाह होने लगे, रोजगार छोड़ने लगे, दूसरी तरफ जाने लगे, कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है और इस बार भी बड़ी शक्तियां भारत के ऊपर दबाव डाल रही हैं। पहली बात तो मैं चाइना की करूं। चाइना इस वक्त क्या चाहता है कि भारत कोई रोक टोक ना करे, कोई भी देश भारत के किसी भी बढ़ती हुई इकोनॉमिक सेक्टर में निवेश कर सकता है, जबकि भारत ने नियम रखा है कि भाई कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां हम आपको निवेश नहीं करने देंगे। कोई अगर बाहरी कंपनी है तो हम बहुत जानबूझकर सोच समझकर फिर ही हम अलाउ करेंगे। बहुत सारे ऐसे नियम बनाए, कुछ नियमों में छूट भी दी है भारत ने। तो चाइना चाहता है कि ना जी ना, हमें घुसने दो। भले चाइना अपने देश के अंदर ये सब कुछ कर चुका है, चाइना सब्सिडी दे चुका है, चाइना कई प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन वो भारत के मामले में चाहता है कि नहीं, भारत पूरी छूट दे। यहाँ इस मामले में भारत अगेंस्ट में खड़ा है। तो वहीं WTO में एक और लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में कहा गया कि भारत की वजह से पूरा प्लान फेल हो रहा है। दरअसल कैमरून का एक जगह है पाउंडे में WTO की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है और खास मुद्दा क्या है? ई-कॉमर्स मोरेटोरियम, इसका विस्तार। अब ये क्या है? 1998 से एक नियम चला आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, डिजिटल म्यूजिक, ई बुक, इन पर कस्टम ड्यूटी न लगाने का प्रावधान है। यानी अमेरिका की जो ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, अमेजन, फेसबुक, गूगल, इनके ऊपर आप डिजिटल टैक्स ना लगाएं और
अभी तक सीन क्या था, हर 2 साल में ये बढ़ाया जाता था कि ठीक है 2 साल के लिए हम नहीं लगाएंगे, 2 साल बाद जैसी स्थिति होगी वैसी देखी जाएगी, फिर 2 साल जो होगा फिर उसके बाद जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी। इसी तरीके से चलता रहा है। लेकिन अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में डोनाल्ड ट्रंप सरकार की मांग क्या है, वो चाहते हैं कि नहीं जी इसको परमानेंट हटा दो और परमानेंट हटाकर फ्री करो। अब भारत का कहना है कि नहीं, हम इसे परमानेंट नहीं हटा सकते। इसलिए परमानेंट नहीं हटा सकते क्योंकि अब डिजिटल अर्थव्यवस्था ही तेजी से फैल रही है। अब पहले वाली बात नहीं है, अब ज्यादातर चीजें डिजिटल होने लगी हैं और जब डिजिटल होने लगी हैं तो अगर ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो अमेज़न, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म को फायदा होगा। इसके अलावे जब बात आती है लोकल इंडस्ट्री की, तो लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू हो जाता है। WTO में सभी की सहमति नहीं बन पाई है, भारत इसका विरोध कर रहा है। अब जहां तक बात है कि कौन देश किसके साथ हैं, सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या है। सबसे पहली चीज, जो विकसित देश हैं यानी जिनके पास माल पहले से आ चुका है, पैसे कमाकर ढेर लगाकर रख चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। जो गरीब देश हैं या जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी राय क्या है। अभी कौन कौन देश हैं जो खड़े हैं अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ खड़े हैं जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, कनाडा, यानी 18 प्लस देश हैं जो यूएस प्रस्ताव के साथ हैं। इसके अलावा 90 बिजनेस एसोसिएशन 32 देशों में ये भी अमेरिका के साथ हैं। और भारत का स्टैंड, भारत तो शुरू में चाहता ही नहीं था, भारत का कहना था पूरी तरीके से खत्म करो, लेकिन फिर भारत ने कहा कि अच्छा 2 साल तक हम अस्थायी विस्तार दे सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं दे सकते हैं। अब इसमें भारत के साथ कौन कौन खड़ा है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन, कैरिबियन, पैसिफिक ग्रुप, जो चाहते हैं कि ठीक है 2 साल तक एक बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं, बल्कि परमानेंट बैन नहीं करते हैं। चाइना, रूस, इनका क्या पक्ष है। चाइना, रूस ये चुपचाप हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीच का कोई रास्ता निकाल लो यार, न इधर न उधर। अब चाइना चुपचाप क्यों है, क्योंकि चाइना भी कल को ऐसा ही करना चाहेगा। डिजिटल मार्केट में चाइना भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिस तरीके से अमेरिका बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल है। खैर, अब इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर ये है कि भारत को अपने ही देश के अंदर ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म लाने होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के जरिए हो या प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए हो, जो कि इन प्लेटफॉर्म को कंपटीशन दे सके। ऐसे में क्या होगा, भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा, वरना शक्तिशाली देश हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।